आज के इस वीडियो में 8वीं कक्षा पाठ 10 अनमोल रत्न, इसमें दो महान कवियों के बारे में दिया गया है। एक है तुलसीदास, दूसरे है रहीम। तुलसीदास और रहीम ने कई दोहे लिखे हैं इनकी रचनाओं में, लेकिन उनमें से कुछ दोहे यहाँ पर इस पाठ में दिए गए हैं, तो अभी हम उसी के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले कवि तुलसीदास का जीवन काल, यानी कि उनका जन्म हुआ है 1532 में और निधन 1623 में। इनकी रचना है रामचरितमानस। तो इनकी रचना कौन सी है? रामचरितमानस आदि। तो मुख्य रूप से एक रचना का नाम यहाँ पर दिया गया है, वो है रामचरितमानस। दूसरे है रहीम। इनका जन्म हुआ है 1556 में और निधन हुआ है 1623 में। इनकी रचना है रहीम सस्सई। तो रहीम की कौन सी है रचना? रहीम सस्सई आदि। तो अभी हम इन कवियों के दोहों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम तुलसीदास के दोहे पढ़ेंगे, ठीक है। तुलसी काया खेत है, मनसा भयो किसान। पाप पुण्य दोऊ बीज है, बुवे सो लुनय निधान। तो यहाँ पर इस दोहे में तुलसीदास जी यह समझा रहे हैं कि तुलसी काया खेत है, मनसा भयो किसान। तो तुलसीदास जी ने कहा है कि हमारा जो काया यानी कि शरीर, हमारा शरीर जो है खेत के समान है। मनसा यानी कि मन कैसे है? किसान के समान है। तो शरीर खेत के समान है और मन किसान के समान है। पाप पुण्य दो बीज है। तो दो बीज है पाप और पुण्य के। बुवे सो लुनय निधान, यानी कि अगर हम जो बीज बोएंगे तो उसी को ही प्राप्त करेंगे। अगर पाप का बीज बोएंगे तो पाप ही मिलेगा, पुण्य का बीज बोएंगे तो पुण्य ही मिलेगा। तो दो बीज है पाप और पुण्य के, जो जिसे बोया जाएगा उसी को प्राप्त किया जाता है। तो तुलसीदास जी ने क्या कहा है यहाँ पर इस दोहे में? भाव तुलसी जी के अनुसार शरीर खेत के समान है और मन किसान के समान। पाप और पुण्य दो बीज है, जो बोया जाता है उसी को प्राप्त करना पड़ता है। अगर पुण्य के काम करेंगे तो पुण्य मिलेगा, पाप के काम करेंगे तो उसका फल हमें भुगतना पड़ता है। तो इस तरह से इस दोहे में कहा गया। दूसरा दोहा है तुलसी साति विपत्ति, विद्या विनय विवेक। साहस सुकृति सुसत्यव्रत, राम भरोसे एक। तो यहाँ पर तुलसीदास जी यह कह रहे हैं कि तुलसी साति विपत्ति, यानी कि विपत्ति में, मुसीबत के समय हमारा साथी कौन है? विद्या विनय विवेक, यानी कि विद्या यानी कि नॉलेज ज्ञान, विनय यानी कि विनम्रता पोलाइटनेस, विवेक यानी अच्छे बुरे का ज्ञान, क्या गुड और बैड, ओके। साहस सुकृति सुसत्यव्रत, राम भरोसे एक। साहस यानी कि हिम्मत, सुकृति यानी कि अच्छे कार्य, सुसत्यव्रत यानी कि हमेशा सच्चाई पर चलने वाला, राम भरोसे एक, और एक है भगवान के भरोसे पर रहने, ठीक है। तो इस दोहे में तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं कि तुलसीदास जी के अनुसार विपत्ति के समय शिक्षा, विनय, विवेक, साहस, अच्छे कार्य और सच्चाई ही साथ देते हैं। तो मुसीबत के समय कौन साथ देते हैं? एक तो है शिक्षा, दूसरा है विनय, तीसरा है विवेक, चौथा है साहस, पांचवा है अच्छे कार्य और एक है सच्चाई। तो यही हमारे साथी है, यही हमें मुसीबत के समय साथ देते हैं, ठीक है। ये हो गए तुलसीदास जी के दोहे। अब है रहीम के।
बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय। रहीमन फाटे दूध को, मथे न माखन होए। तो इस दोहे में रहीम जी कह रहे हैं कि बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय। एक बार बात बिगड़ जाती है तो कितनी भी कोशिश, कितना भी प्रयत्न कीजिए, वो ठीक नहीं हो सकता। रहीमन फाटे दूध को, मथे न माखन होए। तो एक बार दूध फट जाता है, जिस तरह से दूध फट जाता है तो उसको कितना भी मथने पर भी वो मक्खन नहीं बन सकता है। तो इस तरह से इस दोहे में रहीम जी ने क्या कहा है कि रहीम जी के अनुसार बात बिगड़ जाती है। जब बात बिगड़ जाती है तो किसी के लाख प्रयत्न करने पर भी बनती नहीं है। तो जिस तरह से एक बार दूध फट जाता है तो उसे मथने पर भी मक्खन नहीं बनता है। तो हमें कुछ भी बोलने से पहले सोच समझकर बोलना चाहिए, ठीक है। क्योंकि एक बार बात बिगड़ जाती है तो वह कितनी भी कोशिश करने पर, कितना भी प्रयत्न करने पर नहीं बन पाता है। तो जिस तरह से दूध फट जाता है तो उसको कितना भी मथने पर मक्खन नहीं बन सकता है। तो यही समझाने की कोशिश की गई है इस दोहे में, ठीक है। आगे का दोहा है, बड़े बड़ाई ना करे, बड़ो न बोले बोल। रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका मेरो मोल। तो इस दोहे में रहीम जी कह रहे हैं कि जो सचमुच बड़े होते हैं, बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल। यानी कि जो सचमुच में बड़े होते हैं वे अपनी बड़ाई नहीं किया करते हैं। तो क्या कहा गया है यहाँ पर कि बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल। जो सच में बड़ा होता है वह अपनी बड़ाई कभी भी नहीं करता है और कभी बड़ी बड़ी बातें भी नहीं करता है। रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका मेरो मोल। तो यहाँ पर कहा गया है कि हीरा जो होता है वह स्वयं कभी नहीं कहता, कि खुद कभी नहीं कहता कि उसका मोल लाख टके का है। तो मेरा जो मूल्य है वह बहुत बड़ा है, लाख टकों में है। इस तरह से कभी भी हीरा नहीं कहता है। तो वही समझाने की कोशिश इस दोहे में की गई है। तो रहीम जी के अनुसार जो सचमुच बड़े होते हैं वे अपनी बड़ाई नहीं किया करते, बड़े बड़े बोल नहीं बोला करते। हीरा स्वयं कभी नहीं कहता कि उसका मोल लाख टके का है, ठीक है। समझ में आया यह दोहा? एक बार हम इसका अभ्यास करेंगे दोहों का, ठीक है। तुलसी काया खेत है, मनसा भयो किसान। पाप पुण्य दोऊ बीज है, बुवे सो लुनै निधान, ठीक है। दूसरा, तुलसी साती विपत्ति, विद्या विनय विवेक, साहस सुकृति सुसत्यव्रत, राम भरोसे एक। तो इस तरह से यह तुलसीदास जी के दोहे। तुलसी काया खेत है, मनसा भयो किसान। पाप पुण्य दो बीज है, बुवै सो लुनै निधान। तुलसी साती विपत्ति, विद्या विनय विवेक, साहस सुकृति सुसत्यव्रत, राम भरोसे एक। अब रहीम जी के दोहे। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय। रहीमन फाटे दूध को, मथे न माखन होए, ठीक है। दूसरा, बड़े बड़ाई ना करे, बड़ो न बोले बोल। रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका मेरो मोल। और एक बार, बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय। रहीमन फाटे दूध को, मथे न माखन होए। बड़े बड़ाई ना करे, बड़ो न बोले बोल।
रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मेरो मोल। ठीक है, इन दोहों का अभ्यास जरूर करना। ओके, धन्यवाद।